अरे रहम थोड़ा खाओ। हर जुल्म ऐसा ढाओ। उठा इस दारू को। पापा नहीं शराब नहीं पीऊंगा। आज मेरे साथ पीना तू स्टार्ट कर। मैं शराब नहीं पीऊंगा पापा। अगर नहीं पिएगा तो हट जा मेरे पास से। नहीं पापा मुझे मारकर मुझे मत निकालो पापा। अरे आप जैसे मैं पाऊंगा कहाँ? अरे एक बेटे को मारकर घर से निकाल रहे हो। नहीं नहीं अरे खियो लगा के पापा और छतियल से पापा। अरे खियो लगा के पापा और छतियल से रेखी जो लगा के पापा और छतियल से पूजा करबो तोरे चरियल के। रेखी जो लगा के पापा छतियल से पूजा करबो। हंसुआ बहने लगे अखियन से पूजा करबो तोरे चरियल के। हेलो और आगे श्रीमान हमारे बिंद्रापाल भैया जी यानी प्रधान पद के उम्मीदवार ग्राम सभा कैथनपुर से चल के आए हुए हैं और सीन को देखते हुए 11 रुपए दे रहे। महान दया होगी। ठीक है पापा, अगर आपकी यही इच्छा है तो नहीं जाऊंगा पढ़ने के लिए। मैं भी तुम्हारी तरह शराब पीऊंगा। चलता हूँ, ये बात माँ से बताऊंगा। और कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है।
क्या बताऊं, खाना तो बना चुकी हूँ। हाल और आगाज श्रीमान हमारे सुरेंद्र राजपूत लोधी भैया जी की ओर से 21 रुपए आ रहा है, महान दया होगी। खाना बना के रख दी हूँ, लेकिन ना ही मेरे बच्चे का पता है और ना ही मेरे स्वामी का पता है, न जाने कहाँ है। चलती हुई इंतजार करती हूँ और जैसे मेरा बेटा आता है तो उसे खिला के स्कूल भेज दूंगी। और मुझे हल्का हल्का सुरूर है रे, मुझे हल्का हल्का सुरूर है, बस तेरे नजर का कसूर है, बस तेरी नजर का कसूर है रे, मुझे हल्का हल्का सुरूर है, मुझे मुझे एक शराबी बना दिया रे तूने, जाम लबों से पिला दिया। मधु। हाँ प्राणनाथ, ये मेरा घर है। हाँ ये आपका घर है। तू मधु है? प्राणनाथ, आप इतना नशा क्यों कर लेते हैं? आप इतना नशा कर लेती हैं कि आप नशे के आगे अपने बीवी बच्चों और घर को नहीं पहचान पाते। मधु, मेरे भूख बहुत जोर से लगी, खाने के लिए कुछ है? हाँ है। तू लेके आ, मैं यही बैठता हूँ। ठीक है। मुझे तो रेखा दिखती है, मुझे तो रेखा दिखती है, तुझे काला कौआ काटेगा, तुझे काला कौआ काटेगा रे, तुझे काला कौआ काटेगा। मधु, ई का रे, ई का लाके हमरे सामने तूने रख दिया। ये सूखी रोटी खाऊंगा, दारू पीने में यही अच्छी लगती है और कुछ नहीं है, सिर्फ ये सूखी रोटी यही खाऊंगा मैं, और यही खाऊंगा मैं। तुझसे कह के गया था ना, और दारू पीने के बाद ये सूखी रोटी अच्छी लगती है। हाँ? मैंने तुझसे कहा था ना कि मैं दारू लेने ठेके जा रहा हूं, और तू 2 अंडों की भुजिया भून के रखना, और तू हरामजादी ये सूखी रोटी हमें दिखाया, यही खाऊंगा। अरे ये क्या करे, आप तो एक पैसे का काम करते नहीं हो। जो मैं लोगों के घर से काम करके पैसे लाती हूँ वो भी मुझसे मार के छीन ले जाते हो, और जो भी मैं आपसे छुपा के पैसे रखती हूँ उसी से रूखी सूखी बना के रख देती हूँ। और आप कहती कि 2 अंडे की भुजिया बना के रखना। अरे कहाँ से पाऊँ मैं पैसे कि आपको रोज अच्छी अच्छी सब्जी और अच्छा अच्छा भोजन बना के रखूं। आपको शराब पीने के लिए पैसे मिल जाते हैं, जुआ खेलने के लिए पैसे मिल जाते हैं, लेकिन घर में राशन लाने के लिए पैसे नहीं मिलते। कुछ नहीं लाऊंगा, कुछ नहीं लाऊंगा। अगर आप कुछ नहीं लाएंगे तो आज के बाद ये शराब भी नहीं पिएंगे। मैं? हाँ। कौन रोकेगा मुझे? मैं रोकूंगी। कौन रोकेगा? मैं रोकूंगी। तू रोकेगी? मधु! मधु! बोतल खाली कर दिया तूने? गाँव वालों,
अब मैं दारू नहीं पीऊंगा। नहीं पियोगे? अरे बोलो मेरी दारू बंद। ओए, कोई बोलना नहीं, समझ लेना मेरा नाम भीमा है। मधु, क्या है? मैं तुझे नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा, लेकिन मधु जैसे तूने बोतल खाली किया है ना, वैसे ही बोतल को भरते 100-200 रुपया चोरी छुपके से रखे हो तो ला मुझे दे दे, मैं दारू ले आऊंगा, तुझे कुछ नहीं कहूंगा। और नहीं तो देख, आज तूने मेरी दारू फेंका है, तेरे जिस्म की एक एक खाल उड़ा के रख दूंगा। मेरे पास 1 रुपए नहीं है। हाँ, मेरे पास फटी कौड़ी। मधु, क्या है? और मुझे रुपया 100 मधुमती। और नहीं जान की थे। और नहीं पास मेरे और है एक पैसा। और नहीं पास मेरे और है एक पैसा। नहीं मुझ पे जुल्म ढाओ ऐसा। कोई बोलना नहीं, समझ लेना मुझसे बुरा कोई ना हो। पैसा नहीं, 1 रुपए नहीं है घर में। तो मेरी दारू बंद। हाँ बंद। आज मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं दारू नहीं पीऊंगा। नहीं पियोगे? ठीक। क्या करूंगा? ये क्या कर रहे हो? घर के बर्तन क्यों फेंक रहे हो? अगर भीमा दारू नहीं पिएगा तो आज के बाद घर में खाना नहीं पकता। क्या? नहीं पकेगा। क्यों? ये बासन छोड़, घर के अंदर जा रहा हूँ, जितने बासन होंगे सबको बोरी में भरूंगा और आज मार्केट ले जाऊंगा और इन बासनों को बेच के इनको खाओगी, इसे खाओगी। ले अब खाना। अरे इस दाने के लिए लोग कितना मेहनत करते हैं और इस दाने को आप पैर से मारे। दारू है मेरे सामने, दारू के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आज इन बासनों को मार्केट में बेच के जी भर के दारू पीऊंगा। ये बर्तन आपको लेने ही जाने दो। फिर दारू लेके घर आऊंगा, फिर तेरे साथ वो करूंगा कि तूने कभी सोचा भी नहीं तो होगा। घर के लिए बर्तन मत ले जाओ। क्यों? ये बर्तन अगर आप बेच दोगे तो मैं खाना कैसे बनाओगी? और तूने जब मेरी दारू फेंक दिया, अब मैं दारू कहाँ पाऊंगा? आज के बाद कभी नहीं फेंकूंगी। आज के बाद वो दिन आएंगे नहीं रे। क्या? अब ये बासन नहीं रहेंगे। ऐ गाँव वालों, मैं कुछ गलत करने तो नहीं जा रहा हूँ। इन बासनों को बेच के मैं दारू पी लूं, कुछ गलत? कोई नहीं, रोक लो। अरे बोलो ना, काम आएंगे आएंगे मुझे रोकने ही। देख जैसे सबको सांप सूंघ गया हो। देख भीमा है, जानते हैं कि भीमा के घर में आवाज उठाया तो भीमा बहुत बवाली भीमा है। अब ये बासनों को ले जाऊंगा और ले जाके मार्केट में बेच दूंगा। हाँ। और शाकी ने जिसे चाहा
जिसे चाहा मस्ताना बना डाला। साथी ने जिसे चाहा दीवाना बना डाला। जिसे चाहा दीवाना बना डाला। दीवाना बना डाला। जिस पे नजर डाली, जिस पे नजर डाली मस्ताना बना डाला। अरे कैसी लीला है तेरी। अगर आज ये घर के बर्तन बेच देगी तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम दूसरे बर्तन ला के अपने घर में भोजन बना सके। किस जन्म का बदला ले रहा है मेरे भगवान। अरे इससे अच्छा तुम मेरी जान ले ले। अरे आज मैं यही सोच कर जी रही हूँ कि मैं तो कब के मर गई होती, लेकिन मैं सोचती हूँ अगर मैं मर जाऊंगी तो मेरे बच्चे का क्या होगा। हर दुनिया में कितना गम है, दुनिया में कितना गम है। मेरा गम कितना गम है, दुनिया में कितना गम है। लोगों का गम देखी तो, लोगों का गम देखी तो वे अपना गम भूल गई। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। कोई एक हजारों में शायद ही खुश रहता है। कोई एक हजारों में शायद ही खुश रहता है। कोई किसी को रोता है, कोई किसी को पोता है, कोई किसी को रोता है, कोई किसी को पोता है। घर घर में ये मातम है, घर घर में ये मातम है। मेरा गम कितना चलो माँ के पास और माँ से सब बातें बताता हूँ। माँ माँ संजू तू स्कूल नहीं गया नहीं, और तेरी आंख में आंसू, क्या बात है मेरी लाल।
अरे नहीं आज से पढ़ने को जाऊंगा मैया। अरे नहीं आज से पढ़ने को जाऊंगा मैया। अरे सही सच बताता हूँ तुमको मैया। नहीं पढ़ना मुझे, आज से मैं भी पापा की तरह शराब पीऊंगा, पापा की तरह बनूंगा। क्या? हाँ नहीं पढ़ना मुझे। तो स्कूल नहीं जाएगा? नहीं जाऊंगा। पापा की तरह शराब पिएगा? शराब पीऊंगा। अरे वाह मेरी लाल, आज तक मैं तुझे यही सोच कर पाल रही थी कि मेरा पति शराबी है तो क्या हुआ। अरे एक मेरा बेटा है जो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अगर पढ़ लिख कर छोटी मोटी नौकरी पा जाएगा तो हमारे गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे। लेकिन आज तो अपनी बात से कहता है कि मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, नहीं पढ़ूंगा। अरे क्या क्या खूब मैंने देखे थे, लेकिन आज तूने सारे अरमान मेरी मिट्टी में मिला दिया। और तू कहता है कि पापा की तरह शराब पीऊंगा। तुझे क्या लगता है कि आज तक मैंने तेरे ऊपर छड़ी नहीं उठाई? तो जो चाहे वो करेगा, जो तेरा मन होगा वो करेगा। नहीं पढ़ना मुझे तो नहीं पढ़ना। नहीं पढ़ेगा? नहीं पढ़ूंगा। स्कूल नहीं जाएगा? नहीं जाऊंगा। पापा की तरह शराब पिएगा? हाँ। शराब पिएगा? स्कूल जाएगा कि नहीं? नहीं पढ़ना मुझे। नहीं जाएगा? नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा? नहीं जाऊंगा। कह दिया। और तुझे जो इसको हर जाना पड़े। और तुझे संजू इसको हर जाना पड़ेगा। नहीं मार हंकर खाना पड़ेगा। और नहीं मार हंकर खाना। और नहीं मेरी मैया मुझ पे अच्छा हर कोड़े चला। नहीं मेरी मैया मुझ पे कोड़े चलाओ। और रहम थोड़ा खाओ, सितम यूं न ठाओ। आज तक मैं तेरे ऊपर छड़ी नहीं उठाई हूँ, लेकिन आज तूने अपनी माँ को हाथ उठाने के लिए मजबूर कर दिया है। भगवान क्या बताऊं, अगर विद्यालय जाता हूँ तो हाफिज के लिए मुझे गुरुजी मारते, और जब घर आता हूँ पैसा मांगता हूँ तो पापा और माँ मुझे मारते। क्या करूं भगवान, इससे अच्छा है कि अब इस घर पे मैं नहीं रहूंगा। इस घर को छोड़कर बड़ी दूर चला जाऊंगा, कभी वापस। संजू, तू घर को छोड़ के जाना चाहता है ना? नहीं रहना इस घर पे मुझे। अगर तू घर को छोड़ के जाना चाहता है तो चला जा, मैं तुझे नहीं रोकूंगी। लेकिन जाने से पहले
जाने से पहले अपनी अभागन माँ के ऊपर एक एहसान कर दे मेरी लाल। हाँ, अगर तू घर छोड़ के जाना चाहता है तो चला जा, लेकिन जाने से पहले इस अपनी माँ को बाजार से जहर ला के दे दे, ताकि तेरे जाने के बाद तेरी माँ उस जहर को खा के अपनी जान माँ, ऐसे मत बोल माँ। क्या कह रही? अपने हाथों से लाकर तुम्हें जहर दे दूं? और माँ, अगर तुम जानना चाहती हो कि क्यों मैंने पढ़ाई करना चाहता, अरे जब विद्यालय गया तो फीस के लिए वहाँ मुझे गुरुजी बहुत मारे। अब जब पापा के पास आया, पापा मुझे 100 रुपए चाहिए, तो पापा पैसा मुझे नहीं दिए। पापा मुझे बहुत मारे माँ, और बोले कितना बड़ा मार्केट है, मार्केट पे तू काम करेगा, जो भी पैसा पाएगा ठेके जाएगा, वहाँ से शराब लेकर आएगा मेरी लाल, और एक साथ तो और मैं बैठ के शराब पिएंगे। क्या? हाँ माँ। तेरे पापा ने ऐसा कहा? बोल माँ, आखिर मैं क्या करूं? विद्यालय जाता हूँ तो गुरुजी मारते, अगर आता हूँ तो यहाँ पर पापा मुझे मारते। मैं आज तक तुझे कभी नहीं मानी हूँ, लेकिन आज तूने ऐसे शब्द का प्रयोग किया कि मुझे मजबूरी में हाथ उठाना पड़ गया। अरे तू तो जानता है कि तेरे पापा जरा सी बातों में गुस्सा हो जाते, लेकिन जब तक ये तेरी माँ जिंदा है तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अरे तू जितना पढ़ेगा ये तेरी माँ मेहनत मजदूरी करके उतना पढ़ाएगी। क्या? लेकिन मेरी लाल, क्या तू तो जानता है कि अगर मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ तेरे लिए, मैं तो कब के मर गई होती। नहीं माँ, ऐसे मत बोल। अरे सिर्फ तुझे देखकर तू जी रही हो, अगर तू चला जाएगा तो बता मैं किसे देखकर जियोगी। तुझे 100 रुपए चाहिए ना? हाँ माँ, मुझे फीस के लिए 100 रुपए चाहिए। ये पैसे मैं तेरे पापा से बहुत छुपा के रखी थी, इन पैसों के लिए न जाने मैंने कितनी बार से ये पैसे ले जाकर अपने स्कूल में फीस जमा कर देना माँ, और जो भी जरूरत हो एक बार अपनी माँ से कह देना मेरे बच्चे। अरे मुझे तेरे लिए अपने प्राण भी न्यौछावर करना पड़े तो मैं अपने प्राण भी न्यौछावर कर दूंगी। हे माँ, अरे तू मेरा कितना ख्याल रखती है माँ। अरे तू जैसे माँ भगवान संसार में सबको माँ दे, तू बड़ी भोली है माँ।